मोहतरम अज़ीज़ों और दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात, आप हज़रात की खिदमत में नबियों के किस्से मुख्तसर आप हज़रात की खिदमत में पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आइए हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुख्तसर किस्से के बारे में आप हज़रात की खिदमत में पेश करने की कोशिश करें। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के बड़े पैगंबर थे। कुरान में जिन रसूलों का ज़िक्र तफ़सील से आया है, उनमें इब्राहीम ख़ास हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और आखिरी नबी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की काफ़ी यकसानियत पाई जाती है। एक तो यह है कि दोनों की कौमें मूर्ति पूजा में पड़ गई थीं, जिसका दोनों ने एक ही तरह से सख्त मुखालफत की। दूसरी यह कि दोनों ने इस राह में काफ़ी तकलीफ़ें सही, यहाँ तक कि दोनों को ही अपना वतन छोड़ना पड़ा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ख़ानदान में बहुत सारे नबी आए। आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हैं, उन्हीं के ख़ानदान से हैं। कुरान में उनके सिलसिले में लिखा हुआ है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम सबसे पहले अपने वालिद को अल्लाह की इबादत करने की दावत देते हैं और दूसरी तरफ मूर्ति पूजा की सख्त मुखालफत करते हैं। कुरान पाक की सूरा मरियम आयत नंबर 41 से 50 में अल्लाह ताला खुद इरशाद फरमाता है, जिसका तर्जुमा है, इस किताब में इब्राहीम का किस्सा बयान करो। बेशक वह एक सच्चा नबी था। जब उसने अपने वालिद से कहा, ऐ मेरे बाप, आप ऐसी चीज़ों की पूजा क्यों कर रहे हो जो ना सुने और ना देखे और ना आपके कुछ काम आए। ऐ मेरे बाप, मेरे पास ऐसा इल्म आया है जो आपके पास नहीं आया, इसलिए आप मेरा कहना मान लीजिए, मैं आपको सीधा रास्ता बताऊंगा, दिखाऊंगा। ऐ मेरे बाप, शैतान की पूजा मत कीजिए। शैतान को रहमान मेहरबान अल्लाह का नाफरमान है। शैतान तो रहमान का नाफरमान है। ऐ मेरे बाप, मैं डरता हूँ कि कहीं आपको रहमान का अजाब ना पकड़ ले और शैतान का साथी ना बना ले। उसने कहा कि ऐ इब्राहीम, क्या तू मेरे माबूदों से फिर गया है? अगर तू इसे ना रुका तो मैं तुझे पर पथराव कर दूंगा। तू मुझसे उस कुछ वक्त के लिए अलग हो जा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, सलाम है आपको, मैं अपने रब से आपके लिए माफ़ी की दुआ करूंगा। बेशक वह मुझ पर बहुत मेहरबान है। मैं आप लोगों को और उनको जिन्हें आप अल्लाह के अलावा पुकारते हैं छोड़ता हूँ, और मैं अपने रब को पुकारूंगा। उम्मीद है कि मैं आप मैं अपने रब को पुकार कर नाउम्मीद नहीं रहूँगा। तो जब वह उन लोगों से और उनसे जिन्हें वे अल्लाह के अलावा पूजते हैं अलग हो गया, तो हमने उसे इसहाक और याकूब जैसी औलाद अता की और हर एक को हमने नबी बनाया और उनको अपने करम से बहुत कुछ अता किया और उन्हें सच्ची नामवरी अता की। ये रहा सूरह मरियम आयत नंबर 41 से 50 का तर्जुमा, जो अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है। अब आगे देखते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम कुरान में सिर्फ एक जगह पर आया है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम कुरान में सिर्फ एक जगह आया है। सूरह अल अनाम आयत नंबर 74 से 75 में अल्लाह ताला खुद फरमाता है, जिसका तर्जुमा है, और याद करो जब इब्राहीम ने अपने वालिद आज़र से कहा था, यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम आज़र था, क्या तू मूर्तियों को इलाह बना बैठा है? मैं तो देखता हूँ कि तू और तेरी कौम खुली गुमराही में पड़े हुए हैं। और इसी तरह हमने इब्राहीम को आसमानों और ज़मीन की सल्तनत दिखाई ताकि वह यकीन करने वालों में से हो जाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बनाई हुई निशानियों को देखकर अल्लाह को पहचान लिया, क्योंकि उन्होंने इन निशानियों को खुले दिल से और दिमाग से देखा, आंखें बंद करके अपनी कौम की तरह नहीं देखा। कुरान में अल्लाह ताला खुद इरशाद फरमाता है, जिसका तर्जुमा है, जब उस पर रात छा गई,
कुरान की आयत का तर्जुमा है, जब उस पर रात छा गई, उसने एक तारा देखा, उसने कहा ये मेरा रब है। लेकिन जब वह डूब गया तो बोला डूब जाने वाले से मैं प्यार नहीं करता, यानी उसको अल्लाह नहीं मानता। फिर जब उसने चमकता हुआ चाँद देखा तो कहा यह मेरा रब है। लेकिन जब वो भी डूब गया तो कहा अगर मेरा रब मुझे हिदायत न दे तो मैं भटके हुए लोगों में से हो जाऊंगा। फिर जब उसने चमकता हुआ सूरज देखा तो कहने लगे ये मेरा रब है, यह सबसे बड़ा है। फिर जब वह डूब गया तो कहा ऐ मेरी कौम, मैं उनसे बरी हूँ जिन्हें तुम अल्लाह के साथ शरीक यानी सहभागी ठहराते हो। मैंने तो हर तरफ से कट कर अपना ध्यान उसकी तरफ कर लिया है जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया है, और मैं शिर्क करने वालों में से नहीं हूँ। ये अल अनाम आयत नंबर 77 से 79 में अल्लाह ताला ने फरमाया था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ उनकी कौम जो मूर्ति पूजा करती थी झगड़ पड़ी, क्योंकि उन्होंने अल्लाह के अलावा हर ताकत का इनकार कर दिया और इस बात की दावत देने लगे कि इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह ही है। और कुरान में फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अल अनाम आयत नंबर 80 में है, उसका तर्जुमा, उसकी कौम उससे झगड़ने लगी। उसने कहा क्या तुम मुझसे अल्लाह के बारे में झगड़ते हो? उसने तो मुझे सीधा रास्ता दिखाया, और जिन्हें तुम उनका शरीक ठहराते हो मैं उनसे नहीं डरता। हाँ, अगर मेरा रब कुछ चाहे तो दूसरी बात है, मेरा रब हर चीज़ का इल्म रखता है, फिर क्या तुम गौर नहीं करते? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किस्सा थोड़ा लंबा है, तो वीडियो लंबी हो जाने की वजह से मैं 2-3 हिस्सों में आप हज़रत की खिदमत में पेश करने की कोशिश करूँगा। तो आज का वीडियो यहीं तक। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।